छत्तीसगढ़ में गौमूत्र खरीद योजना का शुभारंभ हो गया है, जिसके तहत पशुपाल ग्रामीणों ने सरकार 4 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से गौमूत्र खरीदेगी, जिससे कीटनाशक समेत कई तरह के उत्पाद बनाए जाएंगे और गांव की आर्थिक स्थिति में सुधार भी होगा। माना यह भी जा रहा है कि 2023 में होने वाले विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस को इसका फायदा मिलेगा। छत्तीसगढ़ में गोबर के बाद सूबे की भूपेश सरकार ने पशुपालक किसानों से गौमूत्र की खरीदारी भी शुरू कर दी है। हरेली के मौके पर इसकी शुरुआत की गई है। सीएम भूपेश बघेल राज्य में इसके पहले विक्रेता भी बने। उन्होंने एक स्व सहायता समूह को 20 रुपए में 5 लीटर गौमूत्र बेचा और इसके साथ ही पूरे प्रदेश में गौमूत्र खरीद योजना की शुरुआत हो गई। आपको बता दें कि इस योजना के तहत राज्य सरकार स्व सहायता समूहों से गौमूत्र खरीदेगी। 4 रुपए प्रति लीटर गौमूत्र की खरीदारी होगी। गौमूत्र से कीटनाशक बनाया जाएगा। गौमूत्र से कई और उत्पाद भी बनाए जाएंगे। योजना से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। 2 साल पहले गोबर खरीदने का काम किए थे, आज 2 साल बाद गौमूत्र खरीदने का काम किए। गोबर 2 रुपए किलो में, गौमूत्र 4 रुपए लीटर में खरीदी की शुरुआत आज हुई है। मैं सबको हरेली त्योहार के अवसर पर बहुत बधाई और शुभकामनाएं। सीएम हाउस में जो गौशाला है उसे गौमूत्र इकट्ठा करके 5 लीटर मैंने बेचा। हमारी जो स्व सहायता समूह मैंने वो खरीदी और 20 रुपया दिया, जिसे मुख्यमंत्री सहायता कोष में मैंने दे दिया है। सीएम भूपेश बघेल ने हरेली त्योहार के मौके पर ही 2 साल पहले गोधन न्याय योजना की शुरुआत की थी। आपको बता दें कि 20 जुलाई 2020 को गोधन न्याय योजना शुरू हुई थी। योजना के तहत 2 रुपए किलो गोबर की खरीदी होती है। गौठान में पशुपालक ग्रामीण गोबर बेचते हैं। अब तक 75 लाख क्विंटल गोबर की खरीदी हो चुकी है। 300 करोड़ रुपए का भुगतान भी किया जा चुका है। तो वहीं 18 लाख क्विंटल से ज्यादा वर्मी कंपोस्ट का उत्पादन हुआ है। कुल मिलाकर कहा जाए तो सीएम भूपेश बघेल का गांवों और पशुपालक किसानों पर ज्यादा फोकस है। सीएम लगातार गांवों के लिए योजनाएं चला रहे हैं। कई कार्यक्रमों के जरिए जनता का नब्ज टटोल रहे हैं। ऐसे में गोधन न्याय योजना और गौमूत्र खरीद योजना का लाभ कांग्रेस को 2023 में मिलना तय माना जा रहा है। टीम न्यूज स्टेट। ट्वीट पढ़ना है ना। और वहीं इस योजना को लेकर सीएम ने ट्वीट किया है। उन्होंने गौमूत्र खरीदी का शुभारंभ किया। भूपेश सरकार का ये कदम भविष्य में बड़ा नजीर साबित हो सकता है। सीएम ने भी इसे लेकर ट्वीट किया है। तो उन्होंने कहा कि आज हरेली पर्व के शुभ अवसर पर हमने राज्य में गौमूत्र खरीदी का शुभारंभ किया। इस अवसर पर चंदखुरी की निधि स्व सहायता समूह को 5 लीटर गौमूत्र बेचकर मैं पहला विक्रेता बना और मुझे 20 रुपए की आय प्राप्त हुई है। गौमूत्र की खरीदी करने वाला छत्तीसगढ़ देश का पहला राज्य है। तो जाहिर सी बात है, सरकार का ये कदम गांव की तस्वीर बदलने वाली साबित हो सकता है। गौपालकों को इससे सबसे ज्यादा फायदा होगा, जहां वो गौमूत्र को 4 रुपए प्रति लीटर की कीमत से बेच सकते हैं। तो गोपालकों को इससे सबसे बड़ा लाभ होने वाला है। सरकार को ये कदम गांव की तस्वीर बदलने वाला साबित हो सकता है। गोपालकों को इससे ज्यादा फायदा होगा। गोपालक गौमूत्र को 4 रुपए प्रति लीटर की दर से बेच सकेंगे। एक गाय एक दिन में औसतन 5 लीटर गौमूत्र देती है। महीने के 30 दिन के अंदर गाय 150 लीटर गौमूत्र देगी। एक गाय से गोपालक को सीधे 600 रुपए तक की आमदनी होगी। गौपालक के पास 5 गाय हैं तो 3000 रुपए तक आमदनी हो सकती है। तो गौमूत्र खरीदी योजना और इसके तहत जिस तरह से सरकार का ये कदम गांव की तस्वीर बदलने वाला साबित हो रहा है और इससे कहीं ना कहीं जो ग्रामीण है उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होती हुई दिखाई देगी। जो गौपालक है वो गौमूत्र को 4 रुपए प्रति लीटर की दर से जब बेचेंगे तो उनके लिए भी एक अच्छा जरिया होगा कमाई का। तो एक गाय एक दिन में जिस तरह से औसतन 5 लीटर तक गौमूत्र देती है, उसी तरह से 30 दिन के अंदर 150 लीटर ये होगा। और ऐसे में गौपालक के पास अगर 5 गाय हैं तो 3000 रुपए तक आमदनी उसकी हो सकती है। तो एक बेहतर जरिया है ये आमदनी का उन ग्रामीणों के लिए जिनका खासतौर से जो निर्भर है वो कृषि पर ही निर्भर रहते हैं।
और वहीं छत्तीसगढ़ सरकार ने गोबर खरीदी के बाद से गौमूत्र खरीदी की शुरुआत की है। हरेली त्योहार के दिन से इसकी शुरुआत की गई, जिसकी शुरुआत सीएम बघेल ने अपनी गौशाला का गौमूत्र बेचकर की। गौमूत्र से कीटनाशक कैसे बनेगा, पूरी प्रक्रिया दिखा रहे हैं हमारे संवाददाता अंकुश शर्मा। छत्तीसगढ़ सरकार की तरफ से गौमूत्र की खरीदी की शुरुआत हो गई है और हरेली के दिन से इसकी शुरुआत हुई है। मैं गौमूत्र की वो प्रणाली समझाने की कोशिश करता हूं कि गौमूत्र से आखिर होगा क्या, गौमूत्र से महिला स्वास्थ्य सहायता समूहों को और गौपालकों को कैसे लाभ मिलेगा। सबसे पहले हम एक स्टॉल के माध्यम से समझाने की कोशिश करते हैं कि गौमूत्र जो है, जितने भी गौपालक हैं वो उस तरीके से गौमूत्र हम लोग गौमूत्र खरीदेंगे, उसके बाद हम लोग ना अपना दवाई बनाएंगे। जैसे कि 5-6 प्रकार का दवाई बनाते हैं, जैसे निमास्त्र है, ब्रह्मास्त्र है, अग्नास्त्र है, बेलपत्ती का दवाई है, बेशरम पत्ती का दवाई है। ये सब ना अपना धान के पौधे और अपना सब्जी के पत्तियों के लिए काम में आता है। इससे ना हमारा जैसे कि रासायनिक से मतलब ये कर रहे हैं, उत्पादन कर रहे हैं, तो लोग मतलब उसका सेवन कर रहे हैं तो अनेक प्रकार की बीमारी उत्पन्न हो रहे हैं। तो जैविक से इस्तेमाल करने से ना बीमारी कुछ नहीं आएगा, इससे हमारा आर्थिक स्थिति में सुधार भी आएगा। अच्छा, इसकी पहचान कैसी होगी कि गौमूत्र ही है? इसकी कोई लैब है क्या? है सर, लैब है। जैसे कि ये हमारा गौमूत्र है, गौमूत्र को हम लोग इसमें डालेंगे, डालने के बाद यूनिमीटर प्रोसेस बताइए हमें। हाँ, पहले हम लोग क्या करेंगे, गौमूत्र लेंगे, गौमूत्र लेने के बाद हम लोग इसमें डालेंगे, डालने के बाद यूनिमीटर है जो नापते हैं उसके लिए, उसमें यूनिमीटर को डालेंगे, डालने के बाद थोड़ा स्थायी रहेगा, ये 1 से 3 इंच तक आ जाएगा तो हमारा गौमूत्र है वो शुद्ध है, ठीक है। उसके बाद एक लिटमस पेपर आता है, लिटमस पेपर बोलते हैं इसको। लिटमस पेपर को गौमूत्र से क्या करेंगे, उसको डुबाएंगे, डुबाने के बाद ये क्या हो जाएगा, थोड़ा देर के बाद ये क्या हो जाएगा, नीला कलर हो जाएगा। नीला करने के बाद देखेंगे तो ये हमारा शुद्ध गौमूत्र है। अच्छा, नीला हो गया मतलब ये शुद्ध गौमूत्र एकदम है। उसके बाद फिर इसके आगे की प्रक्रिया क्या है? इसके आगे की प्रक्रिया है, जैसे कि अब ये हो गया तो हम लोग जैसे कि मान लीजिए ब्रह्मास्त्र बनाना है, तो ब्रह्मास्त्र बना रहे हैं तो 5 प्रकार का पत्ती है उसमें, जैसे कि नीम पत्ता है, बेल पत्ता है, जाम पत्ता है, सीता पत्ता है, करंज पत्ता। इन सभी को क्या करेंगे, पानी में उबालेंगे। उबालने के बाद वो 5 लीटर बचेगा, उसमें ना ठंडा करके छान लेंगे। छानने के बाद 5 लीटर गौमूत्र मिलाएंगे। गौमूत्र मिलाने के बाद उसको अपना ये 1 लीटर का है उसमें पैकिंग करेंगे। कुल मिला के किसानों को फायदा देने की कोशिश यहाँ पर की गई है, क्योंकि किसान जो हैं दूसरे खाद उपयोग करते हैं जो कहीं ना कहीं जमीन के लिए नुकसानदायक होता है, और उससे बचाने के लिए गौमूत्र का कीटनाशक बहुत फायदेमंद रहेगा। और गौमूत्र खरीदने से गौठान समितियां जो कीटनाशक बनाएंगी उसको बेचने से इनका लाभ होगा। कई तरह की प्रक्रिया समझाने के बाद ये बताया गया है कि गौमूत्र कितना लाभदायक है, और इसकी शुरुआत छत्तीसगढ़ सरकार ने की है। वीडियो जर्नलिस्ट प्रमोद देवांगन के साथ अंकुश शर्मा, न्यूज स्टेट मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। और इस वक्त हमारे साथ संवाददाता अंकुश शर्मा भी जुड़ गए हैं। अंकुश, तो जिस तरह से हम देख रहे हैं गौमूत्र की योजना काफी लाभदायक है, ऐसे में किस तरह से सरकार गौमूत्र खरीदेगी किसानों से? देखिए, पूरी प्लानिंग वही है जिस तरीके से गोबर खरीदी की पूरी प्लानिंग की गई थी। खरीदी की शुरुआत के बाद से 2 सालों से गोबर खरीदी की जा रही है। उसके लिए बाकायदा पूरे प्रदेश भर में गौठान बना दिए गए हैं, गौठान निर्मित कर दिए गए हैं। और गोबर खरीदी करने के बाद देखने को मिल रहा है कि किस तरीके से गोबर से कई तरह के उत्पाद बन रहे हैं। उन उत्पादों के माध्यम से जो गौठान समितियां हैं या फिर जो पशुपालक हैं उनको कितना लाभ मिल रहा है, इसके उदाहरण पूरे प्रदेश भर में देखने को मिले हैं। स्थिति ये है कि गोबर खरीदी की जब शुरुआत मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने की है, तो सरकार की गोबर खरीदी को देखने के लिए देश के अलग अलग राज्यों से प्रतिनिधि मंडल पहुंचे हुए थे, और इस पूरी योजना का उन्होंने पूरा फीडबैक लिया है और जानने समझने की कोशिश की है कि आखिर इस योजना के माध्यम से किसानों को, गौपालकों को और गौठान समितियों को, स्व सहायता समूह की महिलाओं को किस तरीके से लाभान्वित किया जा रहा है। पूरी प्लानिंग जो है पहले ही हो चुकी है। अब उसी प्लानिंग के तहत अब गौमूत्र खरीदी की जा रही है। मतलब अलग से कोई गौठान नहीं बनाना पड़ेगा, अलग से कोई तैयारी नहीं करनी पड़ेगी। सभी
गौठानों में या यूँ कहें कि हर एक ज़िले के 2-2 गौठानों में गौमूत्र अभी शुरुआती दौर में खरीदे जाने की व्यवस्था की गई है। लेकिन गौठान समितियों के पास एक निर्णय जो है वो सरकार ने छोड़ के रखा है कि गौमूत्र की कीमत में अगर वो बदलाव करना चाहें तो ये बदलाव गौठान समितियां अपने स्वाविवेक के आधार पर कर सकती हैं, क्योंकि शुरुआती कीमत जो है वो 4 रुपये लीटर रखी गई है। उसके बाद हो सकता है इसमें बढ़ोतरी होगी और अगर इसका रिस्पांस अच्छा रहा, इसका रिजल्ट बहुत अच्छा रहा तो ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा किसानों को मिलेगा, गौपालकों को मिलेगा और गौठान समितियों की जो स्वसहायता समूह की जो महिलाएँ हैं जो इस पूरी प्रक्रिया में भाग लेती हैं उनको भी इसका लाभ मिलेगा। पूरी प्लानिंग के तहत अब 4 रुपये प्रति लीटर गौमूत्र खरीदे जाने की तैयारी जो है पहले से ही कर ली गई थी। आज से इसकी शुरुआत विधिवत तौर पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने निवास कार्यालय से एक बड़े आयोजन यानी हरेली तिहार आज है और हरेली तिहार के दिन ही इसकी शुरुआत की है। पहले विक्रेता जो है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल खुद बने। उन्होंने अपनी गौशाला से इकट्ठा किया हुआ गौमूत्र स्वसहायता समूह की महिलाओं को बेचा है और उससे बाकायदा 20 रुपये की जो उनको आमदनी हुई उसको मुख्यमंत्री राहत कोष सहायता कोष में जो है उन्होंने जमा भी करा दिया है। इसके अलावा अब गौमूत्र से जो जिस तरीके से कीटनाशक है उसकी बनाने की प्रक्रिया भी हमने दर्शकों को दिखाई है और उस कीटनाशक का सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण फ़ायदा यही है कि उस कीटनाशक से केवल और केवल फ़ायदा होना है। अगर फसलों को नुकसान हो रहा है, पत्तियों को नुकसान हो रहा है तो उस कीटनाशक से कीड़े मर जाएंगे, कोई भी बीमारी अगर फसलों की है तो वो मर जाएगी, लेकिन पौधों को या किसी फसल को या ज़मीन को इस कीटनाशक से नुकसान नहीं होने वाला है। एक सबसे बड़ी बात इस पूरे कीटनाशक की रहेगी। कीटनाशक के अलावा और भी कई अन्यत्र या अन्य उत्पाद बनाने की तैयारी भी यहाँ पर सरकार की है। हालांकि अब धीरे धीरे जैसे जैसे ये प्रक्रिया आगे बढ़ेगी, गौमूत्र इकट्ठा होगा तो उसके बाद प्लानिंग की जाएगी कि अगर बड़ी तादाद में गौमूत्र इकट्ठा होता है तो उससे और क्या बनाया जा सकता है। फिलहाल विधिवत रूप से इसकी शुरुआत हो चुकी है। जिस तरीके से परिणाम हमने देखे हैं कि गोबर से कभी गुलाल बनी, गोबर से कभी पेंट बना, गोबर से कभी अन्य उत्पाद बने, गोबर के दिए बने और उसका लाभ लोगों को मिल रहा है, उसका लाभ किसानों को मिल रहा है। कुछ इसी तरीके की तस्वीरें अब जो है कहीं ना कहीं गौमूत्र खरीदी योजना के माध्यम से गौपालकों को मिलेगी, गौठान समितियों को मिलेगी और जो स्वसहायता समूह की महिलाएं हैं उनको मिलेंगी। एक बड़े भव्य आयोजन के साथ गौमूत्र खरीदी की शुरुआत आज से हो चुकी है। बिल्कुल अंकुश, और यहाँ पर कहा यह भी जा रहा है कि गोबर से भी ज्यादा महंगा गौमूत्र खरीदेगी सरकार, इससे ज्यादा लाभ होगा पशुपालकों को। ऐसे में और क्या इसका इस्तेमाल किया जा सकता है? कीटनाशक में तो इस्तेमाल होगा ही, क्या स्वास्थ्य के लिए भी, दवाइयां बनाने के लिए इसका इस्तेमाल भी कर सकती है सरकार? देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर जिस तरीके से वेदों में लिखा हुआ है और पुराने इतिहास इस बात का गवाह है कि गौमूत्र पहले के समय में जो पुराना समय रहा है, जो कई शताब्दी वर्ष के पहले का जो समय है, उस दौरान गौमूत्र का क्या क्या उपयोग होता रहा है और उन तमाम उपयोगों से लोगों को कितना लाभ मिला है, उन तमाम चीज़ों की तैयारी बिल्कुल निश्चित तौर पर रहेगी। चूँकि अभी शुरुआती दौर है, शुरुआती दौर में आप केवल कोशिश ये रहेगी कि जिस तरीके से छत्तीसगढ़ में किसानों का मुद्दा उठता रहता है, खाद का मुद्दा उठता रहता है, फर्टिलाइज़र का मुद्दा उठता रहता है, उन तमाम परेशानियों से निजात दिलाने की ये कोशिश रहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा कीटनाशक अगर छत्तीसगढ़ सरकार गौमूत्र के माध्यम से बनाएगी तो स्वाभाविक है कि जो फर्टिलाइज़र की ज़रूरत किसानों को पड़ती है उसकी जगह गौमूत्र उपलब्ध कराया जाएगा। जिस तरीके से गोबर से वर्मी कंपोस्ट बनाया गया, उसका वर्मी कंपोस्ट किसानों को उपलब्ध कराया जा रहा है और वर्मी कंपोस्ट से किसान फ़ायदा भी ले रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक पूरी प्लानिंग, अगर कोई योजना शुरू होती है तो उस योजना के दूरगामी परिणाम भी सोचे जाते हैं, दूरगामी दुष्परिणाम भी सोचे जाते हैं और ये एक पूरी प्लानिंग की जाती है कि हम इसकी कैसी शुरुआत करेंगे, शुरुआत में हमारे पास क्या रिस्पांस रहेगा, उसके बाद अगर इसका बहुत अच्छा रिस्पांस रहा है तो आगे आने वाले समय में हम क्या क्या कर सकते हैं। तो तमाम तैयारियां पहले से कर ली गई हैं। अब उन तैयारियों के लिए इंतजार बस इस बात का है कि गौमूत्र जिस तरीके से आज से शुरुआत की गई है तो बेहतर योजना है सरकार की तरफ से, पशुपालकों के लिए बहुत ज्यादा फायदा देने वाली होगी। धन्यवाद आपका इस पूरी जानकारी के लिए। और वहीं छत्तीसगढ़ में हरेली पर्व की धूम देखने को मिली। हरेली लोक पर्व पर सीएम रायपुर में सीएम आवास और दुर्ग के गौठानों में विधिवत पूजा अर्चना उन्होंने की। साथ ही हरेली पर सीएम ने जहां झूले का मजा लिया तो वहीं गेड़ी भी चलाई। वहीं रंगारंग कार्यक्रम में प्रदेश के आबकारी मंत्री कवासी लखमा एक बार फिर से अपने ही रंग में दिखाई दिए। लोक पर्व हरेली की धूम, त्योहार के रंग में रंगा सीएम आवास। सीएम ने की कृषि यंत्र की पूजा, गेड़ी चढ़कर उठाया त्योहार का लुत्फ।
झूला झूलने का नहीं छोड़ सके मोह सीएम। छत्तीसगढ़ी लोक पर्व हरेली त्योहार की धूम पूरे छत्तीसगढ़ में देखने को मिली। रायपुर में सीएम आवास तो दुर्ग गौठान में गौमूत्र खरीद योजना की शुरुआत करने पहुंचे सीएम भूपेश बघेल विधिवत हरेली त्योहार मनाते नजर आए। रायपुर में सांस्कृतिक, कृषि, परंपरा और पर्यावरण की महत्ता को दर्शाते हरेली पर्व पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। हरेली त्योहार के रंग में सीएम बघेल भी रंगे नजर आए। सीएम ने विधिवत कृषि यंत्रों की पूजा की, गायों को तिलक लगाया, फिर लोक परंपरा का आनंद लिया। सीएम यहां झूले पर झूलने का मोह भी नहीं छोड़ सके। वहीं लट्टू पर हाथ आजमाने के बाद छत्तीसगढ़ी खेल गेड़ी का आनंद लिया। फिर कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ लोक संगीत और आदिवासी नृत्य का आनंद लिया। इस मौके पर प्रदेश सरकार में मंत्री कवासी लखमा लोक कलाकारों के साथ लोक नृत्य करने से खुद को रोक नहीं सके। सीएम ने प्रदेशवासियों को हरेली त्योहार की बधाई दी, साथ ही प्रदेश के उज्जवल भविष्य की कामना की। हरेली त्योहार के आप सब लोग गाड़ा गाड़ा बधाई, शुभकामना। मुख्यमंत्री निवास में सबो पहुना मन के, सबो हमर संगवारी मन के। हरेली के रंग में सीएम रायपुर में ही नहीं दिखे। दुर्ग गोठान से गौमूत्र खरीद योजना की शुरुआत करने पहुंचे सीएम भूपेश बघेल ने यहां भी लोक परंपरा का लुत्फ उठाने से खुद को रोक नहीं सके। उन्होंने यहां बैलगाड़ी की सवारी की तो गेड़ चलने का लुत्फ भी उठाया, साथ ही पारंपरिक छत्तीसगढ़िया खेल का आनंद लेने से भी नहीं चूके। रायपुर से अंकुश शर्मा के साथ टीम न्यूज स्टेट। छत्तीसगढ़ का पारंपरिक पर्व हरेली का जिले में धूमधाम से आयोजन किया गया। वहीं इस अवसर पर प्रदेश सरकार की नवीन महत्वाकांक्षी योजना के तहत गौमूत्र की खरीदी का आज से शुभारंभ किया गया है। इस दौरान जिले के धमतरी विकास खंड के ग्राम भटगांव और सारंगपुरी में स्थित गौठानों में आज गौमूत्र खरीदा गया। इसी क्रम में आज प्रदेश का पहला त्योहार हरेली पर्व का उल्लासपूर्वक आयोजन भी किया गया और कृषि औजारों की पूजा अर्चना कर पारंपरिक खेल का आयोजन किया। सभी के सामने चर्चा हुआ है और हमारे गांव में गौ मूत्र का परीक्षण अधिकारी लोग भी आए थे और ये बघेल सरकार का जो नीति है वो किसान का मतलब बहुत बड़ा हितकारी हो रहा है। इससे किसान भी खुश है और बहुत उत्साह है। तो सरकार की योजना ठीक है। सरकार की योजना ठीक है, गोबर भी ठीक है, गोबर भी ले रहे हैं, वो भी ठीक है, ले रहे हैं, किसान लोग खेत में डाल रहे हैं। अब आप प्रतिदिन इसी तरह से सुरक्षित करके रखते हैं? जी हाँ। जशपुर में हरेली त्योहार को लेकर पहाड़ी कोरवा बच्चों में खासा उत्साह देखने को मिला है। रामकृष्ण आश्रम बगीचे में पारंपरिक तरीके के साथ धूमधाम से हरेली का त्योहार मनाया गया। स्कूली बच्चों ने छत्तीसगढ़ की लोक संस्कृति की मनोरम छटा बिखेरी। वहीं गेड़ी चढ़कर छत्तीसगढ़ के पारंपरिक खेलों के साथ लोक कला संस्कृति का बच्चों ने जमकर लुत्फ उठाया। साथ ही शिक्षकों ने सीएम भूपेश बघेल का आभार व्यक्त किया और कहा कि छत्तीसगढ़ की लोक कला संस्कृति को संरक्षित और संवर्धित करने का कार्य इस त्योहार के माध्यम से हो रहा है। जी, इसमें थोड़ा कुछ जो त्योहारें हैं बहुत अच्छा पहल है। नक्सल प्रभावित क्षेत्र अंतागढ़ में हरेली का त्योहार मनाया गया। जवानों ने भी धूमधाम से हरेली पर्व मनाया। एसपी हेमंत सिन्हा, एसडीओपी अमर सिदार, अंतागढ़ थाना प्रभारी कौशिक गेड़ी ने गेड़ी चढ़ी और वहीं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक हेमंत सिन्हा ने एसडीओपी कार्यालय में पौधारोपण किया। एएसपी ने बताया कि आदिवासी दिवस तक हर थाने में पौधारोपण किया जाएगा। पोदला उरस्कना पूरे बस्तर रेंज में वृक्षारोपण कार्यक्रम चलाया जा रहा है। पोदला उरस्कना गोड़ी का शब्द है जिसमें हरियाली को महत्व दिया गया है और उसी के दिशा निर्देश और अनुसरण में आज अंतागढ़ अनुभाग में अंतागढ़ क्षेत्र में वृक्षारोपण का व्यापक कार्यक्रम चलाया गया है और ये चलता ही रहेगा।